हेलो एवरीवन एंड आई होप आपकी बोर्ड जेई और नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर जेई नीट एज वेल एज बोर्ड्स एंड बोर्ड्स के लिए तो 100% दिस इज रिलेवेंट। जेई नीट के लिए कहीं ना कहीं आपको इसकी लाइन बाय लाइन और डेप्थ में पढ़नी पड़ती है, जेई को पूरा क्रैक करने के लिए, मेंस को या नीट को। तो मैंने क्या किया है, इन तीनों एग्जाम्स को कवर करने के लिए इस सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको क्या करूंगा, जिसमें मैं आपको एग्जैक्टली वो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको एनसीईआरटी से करके जानी है या इतनी बातें कॉन्सेप्चुअली या न्यूमेरिकली करके जानी है, सो दैट आप 100 आउट ऑफ 100 या जेई में 90 प्लस या फिर नीट में 150 प्लस बहुत इजीली स्कोर कर पाएंगे। तो हर चैप्टर की ये सीरीज होगी, छोटा सा वीडियो का, जिसमें मैं आपको बस टाइप्स बता दूंगा, इंपॉर्टेंट टाइप्स, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन जो आपको पढ़ के जानी है। सिर्फ क्वेश्चन वहीं से आते हैं, इसको आप एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हैं, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालें, 10 ईयर्स के क्वेश्चन, और इनको इन कॉन्सेप्ट से मार्क कर लें। जैसे मैंने बताया टाइप 1, तो टाइप 1 से आप देखेंगे किस किस ईयर में क्वेश्चन आया, टाइप 2 में किस किस ईयर से क्वेश्चन आया, और मैं भी अपनी तरफ से आपको प्रायोरिटी बता दूंगा कि कौन सा टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड, दैट इज कैपेसिटर एंड पोटेंशियल, विच इज चैप्टर 2 ऑफ 12th क्लास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहला जो सब टॉपिक आता है चैप्टर नंबर 2 में, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें बन सकता है आपके लिए, वो बन सकता है कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मल्टीपल चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये डेरिवेशन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेई में इनमें काफी बार एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछ ली जाती है। तो इस टाइप को हम करके ही जाएंगे। आप देखेंगे 2015 और 17 दोनों में जेई मेन में इससे क्वेश्चन पूछा गया, और अब क्योंकि जेई मेन बहुत ज्यादा पार्ट में होता है तो ये बहुत रिलेवेंट है बोर्ड में, तो इसका डायरेक्ट डेरिवेशन आता ही है। तो इसको आपको करके जाना है, मतलब जो मैं चेकलिस्ट दूंगा उसको आपको चेक करना है कि क्या मैंने ये कॉन्सेप्ट कर लिया है या नहीं कर लिया है। सेकेंड टाइप विच कम्स इन कैपेसिटर इज फाइंडिंग द वर्क ड्यू टू द चेंज इन कॉन्फिगरेशन। तो मैंने आपको बताया था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे मैंने 3 चार्ज रखे, उसको एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल पे शिफ्ट कर दिया, लेकिन उसका साइड डबल कर दिया, तो बताइए वर्क कितना करना पड़ेगा। तो वर्क इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आप करके जाएंगे, डेफिनेटली छोड़ के नहीं जा सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। द थर्ड टाइप विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज बॉडी या मल्टीपल बॉडीज, दैट इज ड्यू टू चार्ज स्फीयर, रिंग, इनके फॉर्मूले पढ़ के जाएंगे। स्फेरिकल का छोड़ सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इनको करके जाएंगे, और इनके ग्राफ्स भी करके जाएंगे। याद रखिए, मैं यहां पे और एक बार इंपॉर्टेंट चीज लिख देता हूं कि यहां पे आपको इनके ग्राफ्स भी करके जाना है। ग्राफ्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतनी बातें हमने इस जगह से करके जानी है, इसके अलावा हमें इस पूरे पार्ट में से कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ये 3 टाइप आप चेकलिस्ट में अपनी लगा लीजिए। सेकंड, अच्छा याद रखिए, इनको आप यूज कैसे कर सकते हैं, जब आप अपने चैप्टर के नोट्स बना रहे हैं तो इन चेकलिस्ट का प्रिंट निकाल के भी आप वहां पे लगा सकते हैं, सो दैट जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप चेक लगाते जाएं कि ये वाले टॉपिक्स मैंने किए हैं कि नहीं किए। नेक्स्ट सब टॉपिक कम्स आउट टू बी रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। मैंने आपको हमेशा बताया, बोर्ड, जेई या नीट सभी में हर साल, नीट जेई में तो पक्का एक क्वेश्चन फिक्स है, और बोर्ड में 1 मार्क या 2 मार्क में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको रिलेशन प्रूफ करने को नहीं बोलेगा, सिर्फ आपको डायग्राम से क्वेश्चन बोलेगा, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस दे देगा, एंड ही और शी विल आस्क द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मैंने प्रैक्टिस सेशन में, आप देख लीजिएगा, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, आप आराम से जाके उसको मार्क कर लीजिएगा। पीवाईक्यूज भी इस पे सेट कर लीजिएगा कि किस पीवाईक्यू कौन से टाइप का है, सो दैट आपको याद रहे कि हाँ ये टाइप कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर कोई ऐसा टाइप है जिस पे पिछले 10 साल में से 7 बार क्वेश्चन आया, मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको खुद पता चल जाएगा, मुझे नहीं बताना पड़ेगा। टाइप नंबर 2 इन द रिलेशन बिटवीन ई एंड वी इज सॉल्विंग वेक्टर फॉर्म ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसको स्केलर लेवल पे लिखूं तो यहां पे वेक्टर नहीं आएगा। तो आपको पता है हमें इसमें एक्स में अलग इक्वेशन बनानी होती है, इसमें एक्स में अलग इक्वेशन बनानी होती है एक्स डायरेक्शन को सॉल्व करने के लिए, वाई में अलग इक्वेशन बनानी होती है, एंड आपका z में अलग इक्वेशन बनानी होती है। तो ये मैग्नीट्यूड निकालने को आ जाता है काफी बार, और इसका ई वेक्टर निकालने को आ जाता है। ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने हैं तो मेरे 25 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आप कर सकते हैं, उसमें मैंने पीवाईक्यू साथ में मार्क किए हुए हैं, इनके साथ टैग किए हुए हैं। तो टाइप 2 इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाने ही जाने हैं, जहां पोटेंशियल दिया होगा और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना होगा और उसका मैग्नीट्यूड। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड सब टॉपिक, दैट इज कैपेसिटर्स। तो ये आपका मेजर पार्ट है, जिससे बोर्ड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, आपके जेई नीट में भी 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स है। इसका मतलब अगर आप इस चैप्टर से जेई नीट में देखें तो करीबन 8 मार्क्स का आता है, और बोर्ड में करीबन 4 से 5 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले कैपेसिटर में आपको टाइप 1 करना है, फाइंडिंग द कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट कॉन्फिगरेशन आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक। आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक फिल कर दे तो कैपेसिटेंस
एक्सप्रेशंस कैसे चेंज होता है, उसका डेरिवेशन बोर्ड में इंपॉर्टेंट है और उसके न्यूमेरिकल भी बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे क्लब होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन के साथ वो भी मैं आपको बताऊंगा। टाइप 2 जो आपको करके जाना है वो है, आपको पहले ही मार्क कर लेना है, पहले ही प्रैक्टिस कर लेना है, फाइंडिंग द चार्ज इन द कैपेसिटर ऑन वन प्लेट। ये बोर्ड के लिए रेलेवेंट नहीं है तो आप इसको बोर्ड के लिए क्रॉस लगा सकते हैं, लेकिन जेई नीट के लिए इसमें स्टार लगा सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं टाइप 2 पे, टाइप 3 पे। सो टाइप 3 हियर कम्स आउट टू बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। इसका डेरिवेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से प्रिपेयर करना है, जिसमें स्फीयर के बीच में हम एक वायर लगा देते हैं और चार्ज कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छे से इसको प्रिपेयर करिएगा, मैंने अपनी मैराथन में भी करवाया तो उसको जाके देख सकते हैं, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज में भी देख सकते हैं। अगेन इसका जेई नीट में डेफिनेट एक क्वेश्चन आता है, उसमें आपको सर्किट बना के दे देगा, आपको बोलेगा एक कैपेसिटर है, उसके अंदर डाइलेक्टर भी फिल कर देगा और फिर उसको दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करेगा एंड उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी के बारे में पूछ रहा होगा। तो डेफिनेटली डू दिस टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने 3 स्टार मार्क करे हैं। टाइप 4 इन कैपेसिटर इज डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अगेन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं क्रॉस लगा देता हूं, लेकिन जेई नीट के लिए 4 मार्क्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पता है अलग अलग टाइप की रिप्रेजेंटेशंस यूज होती हैं। थर्ड इज वेरी वेरी, अगेन सेकंड स्टार, 2 स्टार लगाए, मतलब वो 3 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये उससे कम इंपॉर्टेंट है, उसके रिलेटेड बाकी सब इंपॉर्टेंट में ये बहुत टॉप पे आता है, दैट इज डायपोल क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग वर्क। जो आप डायपोल को रोटेट करते हैं तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आता है, वो ध्यान से करके जाइएगा, हर दूसरे साल उससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये चेकलिस्ट आपके बहुत काम आने वाली है। द लास्ट इंपॉर्टेंट टाइप इज ग्राफ ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। ग्राफ ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स मतलब पोटेंशियल के ग्राफ, इलेक्ट्रिक में लिख देता हूं यहां पे, आप लोग ये सारे ग्राफ करके जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल का, पोटेंशियल एनर्जी का, अब पोटेंशियल में भी रिंग का, स्फीयर का, सिमिलर ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी रिंग का, स्फीयर का, रॉड का, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपके सिलेबस में नीट और जेई में आता है, बोर्ड में नहीं आता, कोई इशू नहीं है। एंड आपको यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, पूरे के पूरे ग्राफ याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहां खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 2। देखिए कितनी स्वीट सी वीडियो में, शॉर्ट सी वीडियो में हमने सारे के सारे चेकलिस्ट बना ली। इन चेकलिस्ट को आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लें, अपने नोट्स में ऐड कर लें, और इतने कॉन्सेप्ट आपको देख के ही जाने हैं। इसी तरीके से जब एनसीईआरटी रीड करनी है तो मार्क करना है कि ये कॉन्सेप्ट हमारा कवर हो रहा है कि नहीं, टाइप हमारा कवर हो रहा है कि नहीं। मैंने पूरी एनसीईआरटी को ब्रेक डाउन कर दिया है इतने कम पार्ट्स में। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। लास्ट बात जो है वो सारी की सारी आपके नीट और जेई के लिए आएगी, वो सारी की सारी नीट और जेई के लिए आएगी। तो सारे बच्चे जो लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बोर्ड में है ऑलरेडी, अगर वो चाहते हैं कि उनकी प्रिपरेशन थोड़ी सी भी ऊपर नीचे चल रही है, जेई नीट की भी चल रही है, तो वो लोग आ सकते हैं प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ने के लिए, जहां पे एड ऑन आपको मेरी तरफ से मिलते हैं, आपको स्टडी सेशंस मिलते हैं, एक्सक्लूसिव पेपर अटेम्प्टिंग सेशन मिलते हैं, मार्क इंक्रीमेंट ट्रिक्स मिलती हैं, ट्रिक्स एंड नोट मेकिंग सेशंस मिलते हैं, मोटिवेशन सेशंस मिलते हैं, एंड पर्सनल प्रॉब्लम भी आप मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई रियल टाइम सब्जेक्ट बेसिस पे चल रही है। तो जाके मुझे अनअकैडमी की ऐप पे भी फॉलो कर लें, यहां पे आप देख सकते हैं, इसको आप सर्च कर लें, अक्षय सर, अक्षय कुमार, कुछ भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा अनअकैडमी की ऐप पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी होगी, आप वहां से भी जा सकते हैं। स्पेशल क्लासेस आपको यहां पे सारी की सारी मिल जाती हैं। बहुत जल्दी मैं 11th और 12th दोनों के लिए बहुत अच्छा क्रैश कोर्स लाने वाला हूं। 12th वालों के लिए तो मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं प्लस पे, वहां पे भी आप जल्दी जल्दी आ सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। अगेन फॉर सब्सक्रिप्शन इफ यू नो, सो बहुत सारी इंटरेक्टिव चीजें होती है जो हम प्लस पे पढ़ा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आप एडुकेटर से डाउट पूछ सकते हैं, आपकी लाइव पोलिंग होती है जहां पर आप रियल टाइम में अपनी असेसमेंट कर सकते हैं, एंड लॉन्ग टर्म में टेस्ट होते हैं जिससे आप अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। मैं अपनी जो बैच में लॉन्च करूंगा उसमें स्पेशल एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें मैं आपके टेस्ट चेक भी करूंगा आपसे मेल पे उनको लेके, वो मैं बाद में इसको अनाउंस करूंगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं इस सब्सक्रिप्शन को तो डेफिनेटली मेरा कोड अप्लाई कीजिए। आपको जब मेरा कोड अप्लाई करेंगे तो ये विल गेट 10% डिस्काउंट। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप 6 महीने का ले सकते हैं अगर डेट्स थोड़ी सी ऊपर नीचे होती हैं तो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि जेई में इतना शिफ्ट हुआ है तो बोर्ड भी शिफ्ट हो सकता है। तो आई सजेस्ट कि आप 6 मंथ्स का लें, क्योंकि 6 मंथ्स लेने पे आपको ये करीबन 1000 क्या 1200 रुपीज़ या अराउंड इतना ही पड़ रहा होगा, जो कि काफ़ी कम है हमारी आगे की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको फिजिक्स नहीं मिल रही है, आपको केमिस्ट्री मिल रहा है, आपको मैथ्स मिल रहा है, और आपको इंग्लिश, हिंदी, आपके पूरे के पूरे फिलॉसफी के सब्जेक्ट, पूरे के पूरे आपके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, सारे के सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में। तो अगर आप सोचेंगे 1000 रुपये पर मंथ, 1000 रुपये पर मंथ या 1200 रुपीज़ पर मंथ अपने लिए कुछ नहीं है अगर हम बोर्ड के पर्सपेक्टिव में सोचें, तो डेफिनेटली आइए, प्लस पे आइए। एंड इस सीरीज में कॉमेंट करके बताइए कि आगे आपको कौन कौन चैप्टर चाहिए या ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा डरने की चीज़ नहीं है, हम आपके साथ हैं, बहुत अच्छा इस साल एग्जाम में करेंगे।